वैदिक सभ्यता के दूसरे भाग में आज हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही भाग है। वैदिक साहित्य से सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमको वैदिक साहित्य को डिटेल में पढ़ना होगा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विशेष ध्यान देना होगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन चारों को मिलाकर वैदिक साहित्य कहा गया है। तो भाग 2 में हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाग 2। वैदिक साहित्य के भाग 1 में हमने बताया वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला है कालखंड, दूसरा है निवासी या उत्पत्ति, तीसरा है स्रोत। स्रोत को 2 भागों में बांटा था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, और चौथा था इसकी विशेषताएं। तो स्रोत में पुरातात्विक स्रोत को कल हमने अभिलेख और मृदभांडों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके हम साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करेंगे। वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन चारों को मिलाकर वैदिक साहित्य कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नवीन है, सबसे नया वेद है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को समझने के लिए वेद क्लिष्ट भाषा में लिखे गए थे। उनको समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई। सभी वेदों के अपने ब्राह्मण हैं। आरण्यक, यह ग्रंथ, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, यह ग्रंथ जंगल में लिखा गया है। ये वेदों के उनको आरण्यक जंगल में लिखे गए हैं। इनको वेदों के कारण, किस कारण से वेद लिखे गए, उनके जो कार्य है, उनके पीछे क्या कारण था, इनके बारे में वर्णन किया गया है। आरण्यक का विषय रहस्यवादी एवं दार्शनिक सिद्धांत है। उसके बाद है उपनिषद, जिस वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। प्रश्न बहुत बार आ चुका है, वेदांत किसे कहते हैं? तो उपनिषदों को वेदांत कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निस। उप का अर्थ है समीप, निस का अर्थ है बैठना। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में सबसे बड़ी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन्हीं का वर्णन उपनिषदों में किया गया है। वैदिक लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुत साहित्य कहा गया है। सबसे पहले विराट पुरुष ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने मुनियों को, मुनियों ने अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया है। ये श्रवण परंपरा पर आधारित है, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुत साहित्य भी कहा जाता है। इसको अपौरुषेय कहा जाता है। इसकी रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई, बल्कि यह ईश्वर द्वारा रचित है। इसीलिए वैदिक साहित्य का संकलन होता है, इसका रचना कोई नहीं करता है। इसको नित्य कहा गया। जब ये पुरुष द्वारा रचित नहीं है तो इसको ईश्वर द्वारा रचित होने का इसको नित्य कहा गया है। वेदों का संकलन करता है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वेदों के संकलन करता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। जैसा कि हमने कहा कि वैदिक सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो ये श्रुत श्रवण परंपरा पर आधारित थे। उसी श्रवण परंपरा में अंत में कृष्णद्वैपायन, जिनको वेद व्यास भी कहते हैं, इन्होंने वेदों का संकलन किया। ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है। वेद 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम अथर्ववेद है। एक प्रश्न बनता है, वेद त्रयी, वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो त्रयी का अर्थ होता है 3, वेद का मतलब वेद। वेद त्रयी में कौन से 3 वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। क्यों तीनों हैं? क्योंकि तीनों के विषयों में समानता है। क्या समानता है? तीनों में देवताओं की स्तुतियाँ हैं, यज्ञ हैं। अथर्ववेद का विषय अलग है,
इसीलिए इसको वेद त्रयी का हिस्सा नहीं माना गया है। अथर्ववेद में जादू, टोना, कृषि, भूत, पिशाच, औषधियाँ, जो लौकिक विषय थे, ये अथर्ववेद से जुड़े हुए थे। इसीलिए अथर्ववेद का विषय ऋग्वेद, सामवेद से, यजुर्वेद से अलग था। इसीलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। तो वेद त्रयी में कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। अब इसके हम पहले वेद ऋग्वेद को देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं। ये प्रश्न यहाँ से बहुत बार बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं। एक सूक्त में 3 से 300 मंत्र हो सकते हैं। कोई मंत्र किसी सूक्त में 3 मंत्र और किसी में 300 मंत्र भी हो सकते हैं। 3 से 300 मंत्र तक एक सूक्त में हो सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, ऋग्वेद में दूसरे मंडल से 7वें मंडल, जिसको प्राचीन मंडल कहा जाता है, इसमें प्रत्येक मंत्र जो है अग्नि देवता की उपासना से प्रारंभ होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। दूसरा मंडल से 7वां मंडल, इसको प्राचीनतम मंडल कहते हैं। 10वां मंडल को नवीनतम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ये हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना पंजाब में की गई थी। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वापायन, जिनको वेद व्यास कहते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ या प्रार्थनाएं हैं। इसमें स्तोत्रों का संकलन है। अब ऋग्वेद के 3 भाग हैं, साकल, बालखिल और वास्कल। साकल में 1017 सूक्त हैं। बालखिल में 11 सूक्त हैं। साकल और बालखिल को ही मिलाकर 1028 सूक्त होते हैं, जिनको बताया गया है कि ऋग्वेद में है। वास्कल में 56 सूक्त हैं, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इनको जोड़ा नहीं गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद के 3 भाग हैं, साकल, बालखिल, वास्कल। देखिए कल दोनों में लगा हुआ, साकल और वास्कल में ये लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। और बालखिल ये है, तो ये तीनों ऋग्वेद के भाग हैं। साकल में 1017 सूक्त हैं, बालखिल में 11 सूक्त हैं, दोनों मिलाकर 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंडल, हमने बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन 10 मंडलों को हम अलग अलग देखेंगे। पहले मंडल में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल ये प्राचीन मंडल है। इसकी रचना किसी न किसी ऋषि ने की है। तो देखेंगे दूसरे के कौन है? गृष्मद, भार्गव। ये प्रश्न सुमेलित करने को आता है। दूसरे से 7वें तक जो मंडल रहेंगे, किन्हीं 4 मंडलों को दे दिया जाएगा, उनके संकलनकर्ता ऋषियों को दे दिया जाएगा, उनको सुमेलित करने को दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो दूसरे मंडल के हमको बस इतना जानकारी करनी है कि संकलनकर्ता कौन है, रचयिता कौन है? गृष्मद, भार्गव। तीसरा मंडल महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता जो है विश्वामित्र हैं। इसमें गायत्री मंत्र है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, गायत्री मंत्र कहाँ है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। यहीं पे एक आता है अष्टोमा सद्गमय। तो अष्टोमा सद्गमय जो है, ये भी गायत्री मंत्र का हिस्सा, ये भी 3य मंडल में है। गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सवित्र देवी को समर्पित है। ये भी प्रश्न आता है। चतुर्थ मंडल देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। इसके रचनाकार वामदेव हैं। पहली बार यहाँ पर कृषि का उल्लेख किया जाता है। चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख है। 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पृथ्वीवैन को भारत के सबसे पहले कृषि इंजीनियर के रूप में दर्शाया गया है कि पृथ्वीवैन जो है सबसे पहले ये भारत के कृषि इंजीनियर थे।
चतुर्थ मंडल में 3 राजाओं द्वारा रचित मंत्र हैं। ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी कि किस मंडल में 3 राजाओं द्वारा रचित मंत्र हैं। चतुर्थ मंडल हैं, कौन कौन से राजा 3 थे? तो त्रास, दस्यु, अजमेर और पुरमीर, ये 3 वैदिक राजा हैं। ये 3 वैदिक राजा हैं जिनके मंत्र ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में हैं। 5वां मंडल के रचयिता अत्रि हैं। 6वां मंडल के भारद्वाज हैं। 7वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां मंडल के वशिष्ठ रचयिता, इसमें दास राग युद्ध का वर्णन है। दास राग के युद्ध का वर्णन तथा शिक्षा संबंधित मंडल है ये। अष्टम मंडल इसके रचयिता काणु ऋषि हैं। 9वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां मंडल ये सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न बनता है कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले इसमें एक पुरुष सूक्त है। इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख होता है। एक विराट पुरुष से चारों वर्णों की उत्पत्ति होती है। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसमें 2 सूक्त और है, एक नदी सूक्त और विवाह सूक्त। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। आगे हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में 25 नदियों का उल्लेख होता है, जिनमें से 21 नदियों का वर्णन सिर्फ नदी सूक्त में ही है। और विवाह सूक्त, ये तीनों सूक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये हमेशा प्रश्न के रूप में आती हैं। तो ऋग्वैदिक मंडल को हम ध्यान से देखेंगे। इसके तृतीय मंडल गायत्री मंत्र के लिए, चतुर्थ मंडल कृषि के लिए, 7वां मंडल दासराग युद्ध के लिए और शिक्षा से संबंधित, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त, वर्ण व्यवस्था, नदी सूक्त, नदियों का उल्लेख, विवाह सूक्त, विवाह पद्धति का वर्णन। दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल, ऋषि मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना किसी न किसी ऋषि ने की है। दासराग युद्ध जो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, इसके युद्ध के 2 कारण हैं। पहला कारण है रावी नदी की जलधारा को मोड़ना और दूसरा कारण है सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को बनाना। दासराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध परशुड़ी, जिसको रावी नदी बोलते हैं वर्तमान में, उसके तट पर होता है। सुदास ये भरत वंश या त्रिस्त वंश का शासक होता है। ये करता क्या है कि अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित बनाता है। और दूसरा विवाद होता है रावी नदी की जलधारा को मोड़ना है। विश्वामित्र 5 आर्य 5 अनार्यों को 10 लोगों को मिलाकर एक संघ बनाते हैं, जिसमें प्रमुख संघ जो है पुरु रहता है। उस संघ का प्रमुख जो होता है पुरजन रहता है। 5 आर्य अनु, यदु, तुर्वस, द्रुम, प्रु और 5 अनार अनिल, पख्त, भलानस, शिव, विसारिन, ये होते हैं। युद्ध बहुत भयंकर युद्ध होता है जिसमें सुदास की विजय होती है। सुदास भरत वंश का था, इसी के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत वंश और पुरुवंश बाद में दोनों वंश मिल जाते हैं और ये कुरु वंश का स्थापना करते हैं। ऋग्वैदिक सूक्तों की स्त्री रचयिता, ये बहुत बार आता है। कौन? ऋग्वैदिक सूत्रों की स्त्री रचयिता है। लोपमुद्रा, घोषा, सची, कांछावृत्ति, पैलोमी, ये 5 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोपमुद्रा, घोषा, सची, कांछावृत्ति और पैलोमी, ये ऋग्वैदिक सूक्तों की रचना इन स्त्री रचयिताओं ने की है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूर्वा एला उर्वशी संवाद है। ये प्रश्न उठता है कि पूर्वा एला उर्वशी संवाद कहाँ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल। ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थल सब सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किसी का उल्लेख हुआ है तो सिंधु नदी का हुआ है। लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है?
सरस्वती नदी जिसको नदीतिमा कहा गया है, और ऋग्वेद का पुरोहित जो स्तुति मंत्रों को करवाता था उसको होता बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि होता, अर्धवायु, ब्रह्म, उद्गाता, इनको सुमिलित करने देता है। तो होता जो है ये ऋग्वेद का पुरोहित होता है, ये स्तुति मंत्रों को जाप कराता है, स्तुति मंत्रों का उच्चारण कराता है। अष्टमा सद्गमय वाक्य गायत्री मंत्र में है, ऋग्वेद में है, ये प्रश्न आ चुका है। ऋग्वेद में नासदी सूक्त है, उसमें निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। अश्वेता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें ऋग्वैदिक बातों का उल्लेख है। दूसरा महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद, यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। प्रश्न बनता है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वासंजयी संहिता भी कहा जाता है, यह पद्य में है। यह उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद के दो भाग हैं, कर्ण और माध्यदिन। ये आप ध्यान दीजिएगा, इनके जो भाग हैं, इनके ब्राह्मण हैं, इनके उपनिषद हैं, इनके आरण्यक हैं, बाद में आपको एक चार्ट के रूप में बना दिया गया है, लेकिन आपको इसमें समझना होगा, बैठाना होगा दिमाग में, क्योंकि इनसे प्रश्न आता है कि यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन से भाग है, क्या है, कैसे है। तो आप ध्यान देते हुए चलिए, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। किस यजुर्वेद गद्य में है, इसके चार भाग हैं, काठक, कपिष्ठक, मैत्राणी और तैतरी। यजुर्वेद में याज्ञिक विषय, कर्मकांड विषय, अनुष्ठान, बलि इत्यादि है। इनकी रचना, यजुर्वेद की रचना याज्ञिक कर्मकांडों के लिए ही की गई है। इसका पुरोहित अर्धवायु कहलाता है। ऋग्वेद का पुरोहित होता है, यजुर्वेद का पुरोहित अर्धवायु। यह गद्य तथा पद्य में लिखित है। इसका सबसे अंतिम भाग ईशोपनिषद है। सामवेद, सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें से मात्र 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। शेष 1475 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। ये प्रश्न बनता है कि कौन सा वेद ऋग्वेद पे आधारित है, तो सामवेद होगा। सामवेद में सिर्फ 75 मूल मंत्र हैं जो उसके अपने हैं, और 1475 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। कुल 1549 मंत्र हैं। ऋग्वेद यज्ञों के समय जो गान किया जाता था उस पर आधारित है, इसीलिए भारतीय संगीत का मूल कहा गया है। सामवेद भारतीय संगीत का मूल कहा गया, क्योंकि यज्ञ के समय जो गान होता था वो गान सामवेद में लिखित है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया है। सामवेद आकार में सबसे छोटा है, इसके 3 भाग हैं, कौथुम, राणायणी, जैमिनी। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के मंत्र को सामान्य कहते हैं। सामवेद की संकलनकर्ता जैमिनी और बाद में सुकर्मा। ये प्रश्न आ चुका है कि सामवेद के संकलनकर्ता कौन है, तो जैमिनी और बाद में सुकर्मा हुए। सामवेद के 2 भाग हैं, आर्चिक और गान। ये प्रश्न आता है कि सामवेद के कितने भाग हैं, तो आर्चिक और गान को ऑप्शन के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा, आर्चिक और गान। गीता में श्री कृष्ण ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है। अंतिम वेद है अथर्ववेद। इसका उपनाम है, ये लोकप्रिय वेद है, श्रेष्ठ वेद है, ब्रह्मवेद है। अथर्ववेद के संकलनकर्ता अथर्वा, उसके बाद अंगिरस है, इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के 20 अध्याय हैं, 731 सूत्र हैं, सूक्त हैं, और 5987 लगभग 6000 मंत्र हैं। इसके 2 भाग हैं, शौनक और पिपला। इसी समय आप थोड़ा सा देख लीजिए, वैदिक साहित्य
वैदिक साहित्य के बारे में विद्वानों का क्या मत है कि इनकी रचना कब से कब हुई। तो मैक्स ये प्रश्न आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। वैदिक साहित्य का कालखंड प्रश्न सुमेलित करने के लिए आ चुका है। मैक्स मुलर महोदय कहते हैं कि वैदिक साहित्य की रचना का समय 1200 से 600 ईसा पूर्व का है। विंटरनिट्ज, ये भी जर्मन के विद्वान हैं, ये कहते हैं कि 2500 से 2000 के बीच वैदिक साहित्य का कालखंड है। तिलक और अल याकूबी ये कहते हैं कि 4500 ईसा पूर्व में वैदिक साहित्य ग्रंथों की रचना हुई है। और अविनाश चंद्र पावगी ये कहते हैं कई लाख वर्ष पूर्व वैदिक साहित्य की रचना हुई। ये 4 कथन हैं, इन्होंने बताया कि वैदिक साहित्य की रचना कब हुई है, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैक्स मुलर कहते हैं कि 1200 से 600 ईसा पूर्व। विंटरनिट्ज कहते हैं 2500 से 2000 ईसा पूर्व। तिलक और अल याकूबी कहते हैं 4500 ईसा पूर्व। और अविनाश चंद्र पावगी कहते हैं कई लाख वर्ष पूर्व। ये प्रश्न आ चुका है, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद का विषय, इसमें लौकिक पक्षों पर जोर दिया गया है। जादू, टोना, कृषि, विवाह, रोग निवारण, भूत पिशाच, वशीकरण, औषधि, कीट व मौसम से बचाने का मंत्र है। उपनिषद को वेदांत कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। किसका ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है? तो उपनिषदों का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उप का अर्थ है समीप, निस का अर्थ है बैठकर। उपनिषद का विषय ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा पूर्णतया दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न बनता है कि दार्शनिक सिद्धांत पर कौन आधारित है? तो उपनिषद। कौन बताता है कि 108 उपनिषद हैं? तो मुक्तिका उपनिषद में चर्चा की गई है कि कुल 108 उपनिषद हैं। 10 उपनिषदों पर आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। भाष्य मतलब टीका लिखा है जो निम्नवत है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, बृहदारण्य, छांदोग्य, ऐतरेय और तैत्तिरीय। इससे प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन जान लीजिएगा कि 10 उपनिषद पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। लेकिन मुक्तिका उपनिषद पर प्रश्न बनता है कि किस उपनिषद ने कहा है कि कुल उपनिषद संख्या 108 है? तो मुक्तिका उपनिषद ने कहा है कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है। प्रश्न, और केन उपनिषद गद्य तथा पद्य में। अब आप लोगों के अध्ययन की सुविधा के लिए एक चार्ट बनाया गया है। इसी चार्ट को आप परीक्षा में पढ़ के जाएंगे तो लगभग प्रश्न इससे आपको मिल जाएंगे। इसको वेद, भाग, पुरोहित, विषय वस्तु, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में बांटा गया है। पहला वेद हमारा ऋग्वेद है। ये सर्वप्राचीन वेद है, सर्वप्राचीन ग्रंथ भी है। ऋग्वेद का प्रमुख उपवेद जो है आयुर्वेद है। ये ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद का प्रमुख उपवेद आयुर्वेद है। इसमें आयुर्वेद औषधियों का वर्णन किया गया। सबसे सर्वप्रथम औषधियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, इसीलिए ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। इसके 3 भाग हैं, साकल, बालखिल, वास्कल। साकल में 1017 सूक्त हैं, बालखिल में 11 सूत्र हैं, दोनों को मिलाकर 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद का पुरोहित होत्र या होता है। इसकी विषय वस्तु देवताओं की स्तुति या स्तोत्रों का संकलन है। इसके ब्राह्मण कौन कौन से? इसके 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितक या संखायन ब्राह्मण। ये ध्यान दीजिएगा कि यही ब्राह्मण जो है ऐतरेय और कौशितक ही आरण्यक हैं और यही ऐतरेय और कौशितक ही उपनिषद है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ ध्यान देना है, ऐतरेय और कौशितक यही ब्राह्मण हैं, यही ऐतरेय और कौशितक आरण्यक हैं, यही ऐतरेय और कौशितक उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद में से ये प्रश्न बनता है कि ऐतरेय किसका ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद का है। कौशितक या संखायन किसका ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद का है।
ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। इसके कौन कौन से भाग हैं? साकल, बालखिल और वास्कल। इसके पुरोहित पुरोहित कौन है? होत्र होता। इसके विषय वस्तु क्या है? देवताओं की स्तुति या स्तुतियों का संकलन। दूसरा महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद। इसका प्रमुख वेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद में धनुर्विद्या का वर्णन है। इसके दो भाग हैं, जैसा कि पहले भी देख चुके हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद को ही वासंजयी संहिता कहा जाता है। उसके दो भाग हैं, काण्व और माध्यदिन। कृष्ण के चार भाग हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्राणी और तैत्तिरीय। यजुर्वेद का पुरोहित कौन है? अर्धवैव। इसमें क्या है? याज्ञिक कर्मकांड, बलि प्रथा का वर्णन है। यजुर्वेद में याज्ञिक कर्मकांड और बलि प्रथा का वर्णन है। इसके तीन ब्राह्मण हैं, शतपथ, मैत्राणी और तैत्तिरीय। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये शतपथ, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ये तीनों ब्राह्मण यजुर्वेद से हैं। आरण्यक इनके दो हैं, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। सबसे ज़्यादा उपनिषद यजुर्वेद के हैं, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और महानारायण। सब ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद हैं, बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है, तैत्तिरीय, कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और महानारायण। तीसरा वेद है सामवेद। इसका प्रमुख उपवेद है गंधर्व वेद। इसके तीन भाग हैं, कौथुम, राणानी, जैमिनी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, इसीलिए इसको चार्ट के रूप में दिया गया है। इसके पुरोहित कौन है? उद्गाता। ये भारतीय संगीत का मूल है। यज्ञों के अवसर पर ये गान आज भी हम देखते हैं, जब हवन होता है तो महिलाएं जो गान करती हैं, या किसी भी यज्ञ या शुभ अवसर पर जो गान होता है उसका वर्णन जो है सामवेद में है। इसके दो ब्राह्मण हैं, जैमिनी, दूसरा है पंचविश या तांड ब्राह्मण। इसके दो आरण्यक हैं, छांदोग्य और जैमिनी। इसके तीन उपनिषद हैं, केन, छांदोग्य और जैमिनी। अंतिम वेद है अथर्ववेद। इसका उपवेद है शिल्प वेद। शिल्प मतलब निर्माण। इसके दो भाग हैं, शौनक और पिप्पलाद। इसका पुरोहित जो है ब्रह्म कहलाता है। इसमें जादू, टोना, कृषि, भूत, पिशाच, वशीकरण, औषधीय कीटों से बचाव के उपाय का वर्णन है। इसका एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। और इसके प्रमुख उपनिषद हैं मांडूक्य, प्रश्न, मुंडक। आप एक ध्यान दीजिएगा, जो वेद हैं उनके कौन से ब्राह्मण हैं, उनके कौन से आरण्यक हैं, उनके कौन से उपनिषद हैं, इनको आप जरूर याद करिए। ये प्रश्न में सुमेलित करने को आते हैं। वेदों के भाग क्या हैं, उनके पुरोहितों के नाम क्या हैं, उनमें विषय वस्तु क्या है, यही सब सुमेलित करने को आता है। उनके प्रमुख वेद क्या हैं, इसीलिए इनको एक चार्ट के रूप में दिया गया है। अभी एक और बनाएंगे जिसमें साहित्य से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, साहित्य जो स्रोत हैं उनमें कहाँ कहाँ से उपनिषदों से क्या प्रश्न बनता है, कैसे बनता है, उन सभी का वर्णन किया गया है। इसी के साथ वैदिक साहित्य जो भाग 2, इसमें वैदिक साहित्य का वर्णन किया समाप्त होता है।